नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं जैसे गर्भाशय में सूजन, अनियमित पीरियड की समस्या, पीरियड के दौरान पेट में होने वाले दर्द और ऐंठन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, गर्भाशय महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। 10 में से 7 महिलाएं गर्भाशय की किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहती हैं। यह समस्याएं अनियमित पीरियड से लेकर बांझपन तक हो सकते हैं। दोस्तों, सेहतमंद गर्भाशय के लिए जरूरी है कि आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी नियमित पिएं। इसके अलावा आप इन योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार को 5 से 10 मिनट श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ही आपने स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को श्वास अंदर भरते ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को आप पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस करें। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ सेहतमंद गर्भाशय के लिए एक लाभकारी और सरल अभ्यास है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे कर लेते हैं, ऐसे स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने राइट हाथ से ऐसे लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। ऐसे ऊपर की साइड आपने देखना है और फिर दूसरी साइड से ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 2 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। फिर सीधे इसके बाद हम करेंगे चक्की आसन और चक्की चालासना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को आपने झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं और अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे छूते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे को जाना है। आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें और ऐसे श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे। ऐसे ही पहले आप 15 से 20 बार क्लॉकवाइज अपनी इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तले हुए हों। फिर सीधे। इसके बाद इस अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आपने फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे छूते हुए, दोनों पैर के अंगूठों को छूते हुए और ऐसे जितना पीछे आप जा सकते हैं ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, अगर आप इस चक्की आसन और चक्की चालासना को नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह यूट्रस स्वेलिंग्स या अनियमित पीरियड्स के दौरान पेट में होने वाले दर्द और ऐंठन की समस्या को दूर करने वाले बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना और चक्रासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, योगासनों के नियमित अभ्यास से गर्भाशय की मांसपेशियां लचीली और शक्तिशाली बनती हैं और यह हमारे यूट्रस से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह योगासन बहुत लाभकारी होते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके
और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रखते हैं और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे चक्रासन की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना कुछ देर होल्ड करके रखें और श्वास अंदर भरते हुए चक्रासना। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार मध्यम गति के साथ ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करें। कुछ देर होल्ड करके रखें, फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से ऐसे ही इस एक पाद पवन मुक्तासना को दोनों पैरों से आप 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का कोशिश कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को होल्ड करके रखें। फिर सीधे या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे और मुक्तासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर सीधे। दोस्तों, यह अभ्यास पेट में होने वाले दर्द, ऐंठन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बातों को ऐसे कान के पास ऐसे सटा लेते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर